हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। तो उसकी 5.1 एक्सरसाइज तो कर ली थी, उसका एक क्वेश्चन बच गया था। एक क्वेश्चन जो बच गया था क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 15 पार्ट है। तो वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसका जस्ट बाद ही 5.2 है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जब फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या देगा? देखो वैसे फोर्थ क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब इनमें से कौन सी एपी है। टोटल 15 क्वेश्चन है, 3 लिखे बोर्ड पे, बाकी बाद लिखेंगे। तो इनमें से कौन सी एपी है? इफ द फॉर्म ऑफ एन एपी, अगर कोई एपी की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब पहले से कॉमन डिफरेंस लिखना है और आगे वाली 3 टर्म और बतानी है आपको। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं पहले कि एपी है या नहीं है। तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब कौन सी एपी है इनमें से। तो चेक करो, देखो ये फर्स्ट टर्म है a1 a2 a3 a4 है। तो अब देखना इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1 करने पर, या फिर a3 माइनस a2 करने पर, या फिर a4 माइनस a3 करने पर, ऐसे निकल जाएगा। तो a2 माइनस a2 कितना है? 4, माइनस का a1 कितना है? 2, तो माइनस करने पर कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहां से चेक करो, a3 कितना है? 8 है, माइनस a2 कितना है? 4, यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। क्या दोनों इक्वल है? क्या ये इक्वल नहीं है? तो हम यहाँ से कहते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। कैसे कि a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल में a3 माइनस का a2, दोनों इक्वल नहीं है। तो दीज आर नॉट एपी, नॉट एपी। ठीक है, यह एपी आपकी नहीं है। तो अब जैसा एपी नहीं है तो बाकी इसमें कुछ नहीं करना। अगर एपी है तो बाकी अगले कॉमन डिफरेंस लिखना है उसका और बाकी 3 टर्म और निकालनी है। ठीक है, जैसे कि हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना डी, a2 माइनस a1 यानी 5/2 माइनस का 2 है। तो इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे इसको, यानी कितना देगा? 1/2 आएगा ना, 1/2 आएगा। अगला डी निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, अगला कितना देगा? a3 माइनस a2, a3 कितना है? 3, माइनस का a2 कितना है? 5/2। तो इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पे 6 माइनस में 1 यानी 1/2 आ जाएगा फिर से। अगला कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कितना देगा? 7/2 माइनस में 3, तो यहाँ से भी 1/2 आएगा। तो ये क्या है? कॉमन डिफरेंस इक्वल है ना इसका, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस का a3, सारे के सारे इक्वल है। मतलब इसका सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो यह क्या है? एपी है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। कॉमन डिफरेंस कितना है उसका? यहां लिखना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? देखो क्या करो, कितना है? 1/2 आया ना, हर जगह पे 1/2 आया है। अब क्या करना है आपको? अब कॉमन डिफरेंस तो लिख दिया आपने, अब करना है इसमें 3 टर्म और बताइए आगे वाले। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टर्म तो है, आगे की 5वीं, 6वीं, 7वीं 3 टर्म और लिखनी है। तो अगर आप 5th टर्म फाइंड करते हो तो 5th टर्म कैसे निकालते हैं? a4 प्लस डी करके निकलता है, बताया था ना, a4 प्लस डी करके निकलता है। तो a4 कितना है? चेक करो, a4 कितना है? 7/2 प्लस में डी कितना है? 1/2, कितना होगा ये? 4 आएगा। मतलब 8/2 ऐसे आएगा ना, 8/2 यानी 4 आएगा। ठीक है, अगला निकालना है a6 निकालना, मतलब 6th टर्म निकालनी है आपको। 6th टर्म निकालनी है आपको, तो कितना हो जाएगा? a5 प्लस डी। a5 कितना है? चेक करो, a5 कितना है? 5th टर्म कितनी है? 4 प्लस डी 1/2, तो इसको डिवाइड करने पर, सोल्व करने पर कितना आएगा? 9/2 आएगा। तो यानी यहाँ कितना देगा? 4 और 9/2। अब लास्ट टर्म यानी 7th टर्म और निकालने हैं। 7th यहाँ कर रहे हैं, 7th टर्म और निकालने तो हो जाएगा 6 प्लस डी। 6 कितनी है? 9/2 प्लस में 1/2 यानी कितना होगा? 10/2। 10/2 करने पर 5 आ गया। तो 7th टर्म कितनी है? 5 है। तो इसकी आपने 3 टर्म और निकाल दी, ये वाली 5th, 6th, 7th। ठीक है, तो अब है थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या करना, फिर से वही कॉमन डिफरेंस चेक करो। सिंपल कॉमन डिफरेंस, ये माइनस का ये यानी माइनस का 3.2 माइनस करना है कितना? माइनस का 1.2, कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस का यानी कितना होगा? 3.2 माइनस माइनस प्लस माइनस का ये 0.1, तो यानी कितना बचेगा? देखो 2 माइनस 2 0, 3 यानी माइनस का 2 आएगा। अगला कॉमन डिफरेंस, ये माइनस ये यानी 5.2 माइनस का 3.2, तो कितना? 5.2 माइनस का प्लस का हो जाएगा 3.2। कैसे? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर से अगेन -2 आएगा। फिर से चेक करो कॉमन डिफरेंस कितना देगा? 7.2 माइनस का 5.2
तो ये हो जाएगा 7.2 माइनस माइनस प्लस का 5.2 5.2, तो यानी अगेन -2 आ गया। तो देखो कॉमन डिफरेंस सब जगह इक्वल है, तो आप लिख देना कि यह AP है, AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। अब इसकी बाकी टर्म निकालनी है, 5वीं 6ठी और 7वीं। 5वीं टर्म निकालते हैं, कैसे निकलेगी, A4 प्लस में D करके, A4 प्लस में D। A4 कितना है, चेक करो, A4 कितना है, माइनस का 7.2 प्लस में D कितना है, -2, तो कितना हो जाएगा ये 9.2 आएगा, माइनस का 9.2 आएगा। अगेन 6th टर्म कितनी हो जाएगी इसकी, 5th टर्म में अगर आप D जोड़ देते तो 6 निकल जाएगी, तो 5th टर्म कितनी है, माइनस का 9.2 आया है, प्लस में -2 है कॉमन डिफरेंस, तो दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा 11.2। ठीक है, अगला है 7th टर्म। 7th टर्म A6 प्लस में D करके निकलेगा, तो 6 कौन सा है, 11.2 प्लस में -2 कितना हो जाएगा, -13.2 आ जाएगा। तो ये टर्म आ गया आपकी 5th 6th और 7th। ठीक है, तो ऐसे बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं। तो अब चलते हैं बचे हुए क्वेश्चन के ऊपर। चलिए 4th क्वेश्चन है, 4th का 4th पार्ट है। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, 4 टर्म दे रखी है आपको। पहले चेक करना है AP है या नहीं है, तो AP कैसे चेक करेंगे, कैसे निकलता है वो, A2 माइनस A1 करने पर A2 कितना है, -6 है, माइनस का A1 कितना है, -10, तो ये माइनस माइनस होगा प्लस का, -6 माइनस प्लस का 10, यानी कितना बच गया कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे यहाँ से आया है 4। अगला कॉमन डिफरेंस निकालना है, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दो, सिंपल, -2 में से माइनस कर दो कितना, -6, तो ये कितना होगा 2 माइनस का प्लस का 6, यानी फिर यहां से कितना रह गया, अगेन 4, यहां से भी चेक करना कितना आएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन 4 आएगा। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 करने पर कॉमन डिफरेंस इक्वल आया है, मतलब सबका डिफरेंस क्या है, इक्वल है। जो फिक्स नंबर है वो यहाँ पे कितना हो गया, अब कितना फिक्स नंबर है यहाँ पे, चेक करो हर जगह कितना है कॉमन डिफरेंस, 4 4 4, हर जगह 4 आया, तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 4 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4 है इसका। अब क्या करना है आपको, अब इसकी अगली टर्म निकालनी है। अगली टर्म निकालने का मतलब क्या है कि आपको निकालनी है 5th टर्म्स की। 5th टर्म मैंने बताया था, चौथी में से 5 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, चौथी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। चौथी टर्म कितनी है, चेक करो कितना है, 2 है, प्लस कॉमन डिफरेंस 4 है, कितना होगा 6 आएगा। अगला 6th टर्म निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 5वीं में D जोड़ दो, 5वीं टर्म कितनी है 6, D कितना है 4 है, कितना हो गया 10 आ गया। अगला 7th टर्म निकालनी है, 7th टर्म आपको निकालनी है। 7th टर्म में 6ठी में D जोड़ दो, 6ठी कितनी है 10, D कितना है 4, कितना होगा 14 होगा। तो AP अगली टर्म कितनी आ गई, अगली टर्म आ गई कौन सी, अगली आई 6 10 और 14। ठीक है, ये टर्म होगी। ठीक है, अब है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन के अंदर अगेन आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है, सबका इनका डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, तो करो, कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखना इसको। रूट वाला क्वेश्चन है, सबको डर लगता है रूट वाले क्वेश्चन से, सबको, जितने बच्चे हैं सबको रूट वाला डर लगता है। जितने भी क्वेश्चन है उन सब में से जो वीडियो देखने आया है वो सोचेगा कि रूट वाला क्वेश्चन कहाँ आएगा, वहीं से स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो रूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं क्यों डर लगता है बच्चों को, बिल्कुल आसान है ये भी। फिर भी देखो D निकालना है, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है, तो यानी D कैसे निकलेगा, √3 माइनस 2 में से माइनस करना है, आगे वाला कितना -3 है, तो ये से अगेन से यानी √2 बचेगा, सिंपल। ठीक है, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है। अगेन सेकंड, मतलब ये माइनस ये करना है, तो यानी 3 प्लस 2√2 माइनस करना आपको ये वाला 3 प्लस √2, तो ये हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस का आएगा, तो ये से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ देखो कितना बचेगा, √2 बचेगा ना। 2√2 का मतलब क्या है, √2 प्लस √2, इसका मतलब ये होता है, सिंपल ये समझो, 2√2 है, इसका मतलब 2 बार √2 लिख सकते हैं, √2 प्लस √2, तो एक √2 ये बचा यहाँ पे, माइनस का √2 यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो बचेगा सिर्फ √2, कितना बचेगा, सिर्फ √2। ठीक है, तो देखो 2√2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको ऐसे समझो, इसको समझो कि आप यहाँ पे 1√2 है, यहाँ पे 2√2 है, 1√2 है, 2√2 में से 1√2 गया तो 1√2 बचेगा, ऐसे समझ सकते हो इसको। ठीक है, अगेन एक और कॉमन डिफरेंस बचता है, वो निकालो। देखो ये माइनस ये करना है, 3 प्लस 3√2 माइनस का ये वाला 3 प्लस 2√2,
ठीक है, तो यहाँ से करना, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल, फिर से यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 2√2 है, तो फिर से 1√2 बचेगा, सॉरी 1√2। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस चेक करो कितना आएगा, √2 आ नहीं आ रहा हर जगह से, हर जगह से √2 आ रहा है ना, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। कॉमन डिफरेंस 2 होगा। अब पांचवी टर्म, छठी, सातवीं, ये निकाले आपको। फिफ्थ टर्म, भाई चौथी टर्म में डी जोड़ दो। चौथी टर्म कितनी है, 3 प्लस 3√2 प्लस डी कितना है, √2 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 3 प्लस 3√2 और यहाँ पे कितना है 1, 3 प्लस 1 यानी 4√2। अगला निकालना है सिक्स्थ टर्म, पांचवी में कॉमन डिफरेंस, पांचवी टर्म कितनी आई है, 3 प्लस 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2 है, तो ये होगा कितना, 3 प्लस देखो 4 और ये 1 तो 5√2। अगला है सेवंथ, सिक्स्थ में डी जोड़ दो, 6 कितना है, 3 प्लस 5√2 प्लस √2, कॉमन डिफरेंस √2 है, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 और 1 6√2, तो ये हो जाएगा आपकी सेवंथ टर्म, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये टर्म आपकी आ गई। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस चेक कर दो, सिंपल, मेरे को दिख ही रहा है डायरेक्ट कि एपी है ही नहीं, एपी है ही नहीं, कैसे नहीं है चेक करेंगे। देखो कॉमन डिफरेंस निकालो, कितना 0.22 माइनस का 0.2 है, मतलब पीछे वाले में से ये माइनस कर दी, तो कितना आएगा, देखो 0.2 में से 0.22 में से 0.2 गया तो कितना बचेगा, सिंपल माइनस कर रहे हैं, फिर कितना आएगा 0. अरे करना नहीं आता, नहीं आता करना, देखो करते हैं कैसे, 0.22 है, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, इधर 0 इधर 2, यहाँ कुछ नहीं बचा अंडा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा अंडा, मतलब 2 - 0 यानी 2, 2 - 2 यानी 0.0, तो ये इसका आंसर कितना है, 0.02 आया, ठीक है। अब देखो, अब है इसका कॉमन डिफरेंस करो, इन दोनों का कितना होगा, डी 0.222 माइनस का 0.22, अब इन दोनों को माइनस करो माइनस, कितना आएगा, देखो 0.222 और इधर 0, यहाँ कुछ नहीं था, अभी 0, ये बचेगा 2 - 2 0, 2 - 2 0, यहाँ पे हो गया कितना 0.002 ये आया। तो अब चेक करो ध्यान से, देखो क्या ये और ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, तो क्या कि A2 माइनस A1 करने पर डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आया, A3 माइनस A2 करने पर दो ही इक्वल नहीं है, तीसरा तो हमने चेक करना ही है क्योंकि दो का इक्वल नहीं है, इसका और इसका जो इक्वल डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो हम अगला क्यों चेक करें, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट एपी, यह एपी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन आसान होगा वो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, तो जो मुश्किल लग रहा होगा वही क्वेश्चन करवाऊंगा आगे से, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए 10वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, 10वां 11वां और 12वां करेंगे इसमें, फिर आगे बचे हुए फिर देखेंगे। तो देखो जैसे कि 10वां क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दे रखी है, तो सिंपल दिख रहा है, तो ये एक पे दिख भी रही है आपको, क्योंकि दोनों में देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, ए का और 2a, तो कितना का डिफरेंस है, ए का डिफरेंस है, यहाँ पे भी ए का, यहाँ पे भी ए का है, फिर भी हम चेक करते हैं कैसे, डी निकालना है, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करनी है, तो 2a माइनस का a, सिंपल a बचेगा, अगला डी 3a माइनस का 2a, यहाँ भी a बचेगा, अगला डी निकालना है 4a माइनस का a, सॉरी 4a माइनस 3a, तो यहाँ पे भी a बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस कहाँ A2 माइनस A1, अरे रुको कॉमन डिफरेंस कहाँ A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, यहाँ पे इक्वल है तो कॉमन डिफरेंस लिख देना, कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ टर्म कितनी, अब की बार चेक करो 4a है, फोर्थ टर्म में d ऐड कर दो यानी 5 आएगा, 5a आएगा। अगला सिक्स्थ टर्म निकालनी है, तो उसके अंदर फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, सिक्स्थ टर्म आ जाएगी, और सेवंथ टर्म निकालनी है, सिक्स्थ टर्म कौन सी है, ये आई ना, इसके अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, सेवंथ टर्म यानी 7a आ जाएगा, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में, 11th में क्या है, इसमें देखो ये एपी है क्या, आप इसको कंफ्यूजिंग मतलब डायरेक्ट बिना देख के इसमें क्या कर दोगे, एपी बोल दोगे कि एपी है ये, आप पावर को देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 - 1 यानी 1 बचेगा, 2 - 1 यहाँ 1 बचेगा,
सॉरी 3 माइनस 2 यहाँ 1 बचेगा, 4 माइनस 3 यहाँ पे 1 बचेगा। ऐसा नहीं है, बट ये आप गलत करोगे। तो कैसे करोगे इसको देखना, कॉमन डिफरेंस a2 a स्क्वायर है माइनस a1 ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस करने पर क्या आंसर आएगा। देखो ये तो इतना ही आएगा कि यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा होता तो हम इसको सोल्व करते, यहाँ पे सिर्फ इतना ही आएगा ये। अगला डी निकालना आपको, कितना होगा a3 माइनस a2 ये भी इतना ही रहेगा। अगला डी निकालना आपको a4 माइनस का a3 है ये भी इतना रहेगा। तो ये सारी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो आप कहोगे क्या सर इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि हम कैसे माने इक्वल नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू कुछ रख के देख लेते हैं एक बार, अगर नहीं मानते तो रख के देख लो। जैसे मैं एक की जगह कहता हूँ 2 रख लो, आप सिंपल एक की जगह एक बार 2 रख लो। देखो मैं यहाँ पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में यहाँ 2 रखा तो 2 कितना बचेगा 2 रहेगा बिल्कुल। यहाँ पे 2 रखा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस में 2 यहाँ रखा कितना होगा 4 तो यहाँ बचेगा 4। तो यहाँ रखा 2 की पावर 4 यानी 16 और 2 की पावर 3 यानी 8 तो यहाँ पे 8 बचेगा। देखो हर जगह इक्वल है क्या, ये नहीं इक्वल है ना, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से इक्वल नहीं है। a2 माइनस a1 इक्वल नहीं है a3 माइनस का a2 करने पर। दो ही बता दो, तीसरे की जरूरत नहीं है क्योंकि AP तो नहीं है ये, ठीक है। AP बताने के लिए सबका डिफरेंस चेक करते हैं, और ना करने के लिए कि AP नहीं है, ना बताने के लिए कि AP नहीं है ये, तो सिर्फ किसी दो का डिफरेंस चेक करता है। तो आप उन दोनों का इक्वल नहीं है वैसे करना कह दो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें भी काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर भी। इसमें कैसे करेंगे, इसमें कर देंगे कॉमन डिफरेंस निकाल के 8 में से 2 माइनस करके कह देंगे सिंपल √6 बचेगा, या फिर ऐसे कह देंगे 18 माइनस का 8 कह के यहाँ पे कह देंगे √10 बचेगा। तो ये सरासर आपका गलत है, बिल्कुल गलत है, ये तरीका गलत है करने का, क्योंकि रूट वाले अंदर नंबर ऐसे माइनस नहीं होते कभी भी, ठीक है। तो ये रूट वाले नंबर है ऐसे कभी माइनस नहीं होते। तो इसको सही तरीका क्या करने का वो देखो, जैसे सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लो, मतलब रूट खोल के लिख लो। जैसे √2 है तो √2 रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। रूट 18 है, सॉरी 8 है, तो 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, और इन दो 2 में से एक बार आएगा तो बचेगा क्या अंदर, सिर्फ एक 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 2√2, √8 को लिख सकते हो 2√2, और √18 है, देखो √18 है, इसको लिख सकते हो 3 गुणा में 2 लिख सकते हो ना। तो इन दोनों में से एक बार आएगा तो ये बचेगा 3 और अंदर बचेगा 2, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 3√2। यहाँ पे 32 है, 32 को लिख सकते 4 गुणा में 4 का और 2, तो कितना जाएगा 4√2 आएगा ये, तो कितना जाएगा 4√2। ऐसे चलते रहेंगे ये, ठीक है। 3 डैश लगाने, ज्यादा नहीं लगाने। अब देखो, अब चेक करो इसको, अब अच्छे चेक करते हैं। जैसे कि डी पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है, 2√2 माइनस के 2, सॉरी √2, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 2√2 माइनस 1√2। देखो अंदर वाला जो रूट के अंदर वैल्यू है ना वो सेम होनी चाहिए, तभी बाहर वाले माइनस हो सकते हैं। रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी रूट के बाहर वाले नंबर माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेम है तो बाहर वाले 2 माइनस के 1 यानी 1√2 बचेगा, तो 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। अगला डी, इसमें से ये माइनस करना है, देखो 3√2 2√2 तो बचेगा 1√2 सिंपल। यहां पे भी अगले में भी चेक करो, 4√2 माइनस 3√2 तो यहाँ पे कितना बचेगा 1√2 सिंपल, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल है और वो कितना है √2 है। कॉमन डिफरेंस आ गया कितना √2 आ गया। अब आगे वाली टर्म निकालनी है आपको, आगे वाली कौन कौन सी निकालोगे, निकालो। 5th टर्म a प्लस में 4 प्लस में d, 4 कितना है 4√2 प्लस में d कितना होगा, d कितना है √2 आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5√2। अगला 6th निकालना है, तो 5th में d जोड़ दो, 5th कितना है 5√2 प्लस d कितना है √2, कितना हो जाएगा 6√2 सिंपल। अगला 7th टर्म निकालनी है अगर आपको, तो 6th टर्म में अगर आप d ऐड कर देते हो, 6th कितनी है ये 6√2, इसके अंदर d ऐड कर दो, d यानी √2 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 7√2 आ गया, ठीक है। तो 5th 6th 7th ये टर्म आ गया आपकी। तो अब चलते हैं अगले बाकी 3 क्वेश्चन और बचे हैं उनके ऊपर। चलिए अब 13, 14, 15 क्वेश्चन, 13, 14, 15 क्वेश्चन है ये है। अब करते हैं 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, √3, √6, √9, √12 है। ये तो सिंपल है, बहुत बताना है कि एपी है नहीं है, तो कैसे √6 माइनस √3 है, इनको हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि रूट वाले नंबर सेम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला आइडिया कितना हो जाएगा √9 माइनस का √6 है, ये भी माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इनका भी अंदर वाला सेम नहीं है, तो अंदर वाला सेम होता है तब बाहर वाले माइनस करते हैं हम, ठीक है।
अगला कितना देगा, √12 माइनस का √9, तो ये भी नहीं हो सकता, तो मतलब तीनों इक्वल नहीं है। क्या लिखा है, a2 माइनस a1 इक्वल नहीं है a3 माइनस का a2, और ये भी इक्वल नहीं है a4 माइनस का a3 के। ठीक है, कोई भी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट एपी, नॉट एपी, यह एपी नहीं है। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। देखो ये सिंपल है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 25 और ये जगह 49। ठीक है, तो देखो डी निकालो, बिल्कुल आसान है। 9 माइनस का 1 8, कॉमन डिफरेंस। अगला 25 माइनस का 9 कितना बचेगा, 16 बचेगा। अगला डी निकालो, 49 माइनस का 24, ये कितना बचेगा 25, सॉरी 49 माइनस 25 यानी 24 आएगा। तो देखो 8 16 24 डिफरेंस इक्वल नहीं है ना, डिफरेंस का भी डिफरेंस इक्वल हो सकता है बट डिफरेंस तो इक्वल नहीं है। यहाँ पे 8 का रहा, यहाँ पे 16 का, यहाँ पे 24 का, तो इसलिए ये एपी नहीं है। तो एपी नहीं है तो इसको लिख देना कि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, ये भी नहीं है a4 माइनस a3 के। ठीक है, तीनों ही नहीं बराबर, तीनों ही बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट एपी, नॉट एपी, यह एपी नहीं है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये जगह 73 डैश डैश। ठीक है, अब देखो चेक करो डी 25 माइनस का 1 यानी 24। अगला डी 49 माइनस का 25 तो ये भी 24 आएगा। अगला डी 73 माइनस का 49, ये भी कितना आएगा 24 आएगा। तो हर जगह से डी इक्वल है, वो हर जगह डी इक्वल है ना, तो इसलिए ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 24। कॉमन डिफरेंस कितना है 24 है। आपको निकालना है फिफ्थ टर्म, फोर्थ में डी ऐड कर दो, फोर्थ के अंदर डी ऐड कर दो। फोर्थ कौन सी है, चेक करो फोर्थ कौन सी है 73 प्लस में डी कितना है 24, ऐड करो कितना होगा 7 और 7 और 2 9। अगले सिक्स्थ टर्म वो निकलती है फिफ्थ में डी ऐड करके, फिफ्थ कितनी है 97 प्लस डी 24। तो देखो 7 और 4 11, कैरी 1 11 11 1 12 121 आ गया। अगला सेवंथ टर्म सिक्स्थ प्लस डी, तो सिक्स टर्म कितनी है 121 प्लस डी कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 145। ठीक है, 5वीं 6वीं 7वीं टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, 5.1 है वो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है। तो अब चलेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन के ऊपर, फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।